बक्सर जिले में नगर निकाय चुनाव परिणाम अप्रत्याशित चौंकाने वाले रिजल्ट देख बड़े बड़े महारथियों के किला ध्वस्त हो गए हैं। बरसों से सत्ता पर काबिज वार्ड पार्षद माया देवी को जहां इस बार चुनाव में जनता ने सीधे नकार दिया है, वहीं 80% प्रतिनिधियों में से नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। विकास के संकल्प की बात कहने वाली निवर्तमान बक्सर नगर परिषद में वार्ड पार्षद के पद पर काबिज रही कमरून निशा फरीदी ने वर्तमान चेयरमैन माया देवी को कड़े मुकाबले में 1976 वोट से शिकस्त दी। जहां नेमतुल्ला फरीदी ने इस जीत को आम जनता की जीत बताते हुए बड़ी बातें कही। आप सुने उनकी बातें। बक्सर नगर परिषद से उप मुख्य पार्षद पद पर रामजी समर्थित इशरत बानो ने बेबी देवी को 2809 मत से बड़े मतों से पराजित कर अपनी जीत सुनिश्चित की। जहां समाज सेवी रामजी सिंह ने बताया कि जनता ने ईमानदारी से हम पर भरोसा किया है। अब विश्वास हो गया कि बिना पैसे खर्च किए भी चुनाव जीता जा सकता है और जनता की सेवा करने की बात कही। इन सब बातों को आप भी ध्यान से सुने। वहीं चौसा मुख्य पार्षद के पद पर किरण देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आशा देवी को 841 मतों से पराजित किया। जहां उप मुख्य पार्षद के पद पर सरिता देवी ने रिंकू पाल को 1489 मतों से पराजित किया। जहां ब्रह्मपुर मुख्य पार्षद सुमन देवी ने श्वेता सिंह को 3521 मतों से पराजित कर अपने जीत दर्ज की। जहां उप मुख्य पार्षद पद पर चंद्रभूषण सिंह 32 मतों से आरती देवी को पराजित किए। वहीं नगर परिषद इलाके में वार्ड 1 से लेकर के वार्ड 34 तक वार्ड पार्षद पद पर ज्यादातर पुराने चेहरे को हटाकर इस बार जनता ने नए चेहरे को अपना जनप्रतिनिधि चुना है। वहीं इस बार के परिसीमन से जुड़े 8 नए वार्ड पार्षद भी कड़े मुकाबले के बीच नए पार्षद निर्वाचित किए गए हैं। जारी सूची में सभी पदों के प्रत्याशियों के चुनाव परिणाम आने के बाद अपना जनता को बधाई देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में विकास की बयार बहाने की बात कही। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि कथनी और करनी में इन जनप्रतिनिधियों की क्या आगे रहेगी देखने को मिलेगा। इस बार के वार्ड पार्षद के उपचुनाव सबसे अधिक मत से 13 वार्ड निवर्तमान आशा तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 880 मतों से पराजित किया। वहीं मतगणना समाप्त होने के बाद बक्सर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि काउंटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर ली गई है। साथ ही साथ सभी विजयी प्रत्याशियों को जिले में 144 धारा लागू होने का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि कहीं भी जुलूस या ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होकर जीत का जश्न न मनाएंगे। सभी विजयी प्रत्याशियों को कड़ा निर्देश दिया गया। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था एवं सभी गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर रखते हुए ध्यान रखा जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर काफी संख्या में जुलूस निकालते देखा गया। बताते चले कि इन चुनाव को देखते हुए एक बात तो यह देखने को मिला कि जनता ने धन बल और बाहुबल को नकार दिया है। इससे सबको सबक लेनी होगी और जनता के बीच सेवा भाव से जनप्रतिनिधियों के रूप में रहने से सभी को फायदा होगा। आप देखें हमारी खबरों को विस्तार से और अंत तक सभी की बातें सुने। जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा। हमारे खबर अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें ताकि हम आपको आगे भी अन्य खबरों को निर्भीक और निष्पक्ष होकर हम आप तक पहुंचाते रहें। करीब समाप्त हो गई है। लगभग सभी नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। हमारी जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं वो हम पूरी करते रहेंगे, लेकिन मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद
इनके विजेता प्रतिनिधियों को, विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। जहां तक वार्ड काउंसलर के पद पर विजेता उम्मीदवारों की बात है, उनको अब हम लोग सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। जल्दी उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। 144 लागू रहेगा? जी बिल्कुल लागू है, और किसी भी विजेता उम्मीदवार को विजय जुलूस नहीं निकालने की ताकीद की गई है, और सभी विजेताओं ने अपना एक अंडरटेकिंग भी दिया है कि हम ऐसा कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। अभी तक आप लोग भी अवगत हैं, पूरी तरह से शांति है। लोगों ने बहुत गंभीरता और गरिमा के साथ नतीजों को स्वीकार किया है, और जैसा अनुशासन चुनाव में मतदान के दौरान देखने को मिला था बक्सर में, मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि वैसा ही अनुशासन चुनाव जीतने के बाद या पोस्ट इलेक्शन फेज में भी लोग मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का हम अपनी जान देकर भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं, उसका आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मतलब लड़ाई इतनी बड़ी थी कि 3 लाख बनाम 3 करोड़ की लड़ाई थी, और इसमें जनता ने इतना बड़ा मैंडेट मुझे दिया है, और मुझे कर्जदार कर दिया है कि अपने दरवाजे पर 5 साल मुझे रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। के लिए क्या आपका संकल्प होगा? क्या उम्मीद करे जनता आपसे? जनता सिर्फ विकास देखेगी, विकास देखेगी, विकास देखेगी। विकास दोनों देखा गया। हमने कहा ना कि 3 लाख बनाम 3 करोड़ की लड़ाई ध्वस्त हो गई। किसकी जीत मानेंगे? जनता की जीत। जनता बल के आगे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, हर चीज पे बक्सर को विकासित समृद्ध बक्सर बनाना है। जनता को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं कि हम जैसे जो आज आर्थिक युग हो गया है और आर्थिक रूप से जो संपन्न है वही चुनाव फाइट करते हैं, बिना आर्थिक और बिना किसी बड़े सहयोग के। आम जनता ने ये दिखा दिया कि संघर्ष की भी जीत हो सकती है आज के समय में, और इतने हम लोग उम्मीद से ज्यादा मुझे सहयोग प्रदान किया। तमाम मैं बक्सर की जनता को धन्यवाद देता हूं, और तमाम युवा साथी जो जाति बंधन पार्टी और धर्म से ऊपर उठकर मुझ पे विश्वास किया। मैं आप सबसे वादा करता हूं, आपके विश्वास पे मैं हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धन बल काफी देखा गया, उसके बावजूद भी इस तरह अप्रत्याशित जीत हुई। जी जी, वही बोले कि ये संघर्ष की जीत है। आज पूरे मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार में जो सबसे कम पैसे में कुछ, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा या मेरे प्रत्याशी का 1 रुपया नहीं लगा, मैं कसम से कह रहा हूं। और ये बक्सर की जनता ने स्वतः मदद किया, और आज ये जो जीत हुई है वो धन बल और बाहुबल पे प्रहार है आम जनता के, संघर्ष की जीत हुई है। आपका परिचय? रामजीत सिंह। धन्यवाद, उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, और आगे चल के मैं उनका बहुत सपोर्ट करूंगी, बहुत सहायता करूंगी। कितना मत से और कौन सा पद? 3092 मतों से हम विजयी हुए हैं, उप मुख्य पार्षद से। धन बली और बाहुबली के बीच कैसे आप जीत पाएंगे? गरीबों के मदद से, गरीबों के हेल्प से, गरीबों की बहुत मदद करते थे ये लोग, उन्हीं के मेहनत से आज मैं जीत पाई हूँ। उन्हीं के लिए सब कुछ करना है, गरीबों के लिए ही सपोर्ट करना है। आपका नाम? मेरा नाम इशरत बानो है, पति शराफत हुसैन। देखिए, इसमें जनता की जीत हुई है, कैंडिडेट की जीत नहीं हुई, जनता की जीत हुई है। और जनता ने चुनाव लड़ा है, किरण देवी ने चुनाव नहीं लड़ा है, और डॉक्टर मनोज ने चुनाव नहीं लड़ा। सारा जनता लड़के विकास के नाम पर वोट दिया है, काम के नाम पर वोट दिया है। और जब मैं जिला पार्षद था तो मैं बक्सर पूर्वी से जिला पार्षद था, और काम में आधा काम करता था चौसा के लोगों का और पूरे क्षेत्र के लोगों का, तो वह विकास के नाम पर वोट मिला है। और मैंने मन से ही कह दिया था कि दारू पिलाने वाला, साड़ी बांटने वाला और पैसा बांटने वाला, सबका जो जितने पैसा वाले लोग हैं उसका पैसा ले लेना है, दारू पी लेना है, मछली मुर्गा खा लेना है, और वोट उस गरीब को देना है जहां गरीब का राज कायम होगा। क्या संदेश देंगे? संदेश विकास की धारा बहेगी, गांव में काम होगा, दबे कुचले लोगों की आवाज बनेगी, और जो काम अधूरा बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था उसको मैं पूरा करूंगा। कितने से जीत हुई आपकी? लगभग 1000 वोटों से। कितना मिला था? 2355। लगभग 2400-2500 वोट मिला था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने 2012 से 17 के बीच चुनाव लड़ा था और जीता भी था, और जीत के जो मैंने विकास की लकीर को जो मैंने खींचा था
विकास के पैमाना को मैंने सिद्ध किया था कि विकास होता क्या है। हमारे वार्ड में पहले गांव वाला क्षेत्र था और वहाँ कोई विकास नहीं था। मैं यह दावे के साथ उस दिन भी कहा था कि वहाँ पर जितने भी पीसीसी सड़क बनी थी वो मेरे रीजन में बनी थी। कोई वार्ड पार्षद उतना काम नहीं किया होगा, पूरे बक्सर नगर परिषद में वार्ड पार्षद नहीं किया होगा जितना हम काम किए थे। कुछ टेक्निकल कारणों से 2017 में हमारी पत्नी चुनाव हार गई थी और इस बार हम नामांकन के समय जब आप प्रमुख मुद्दा होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि वार्ड संख्या 34 जो पहले 16 नंबर वार्ड था, अब 34 हो गया है। उसमें काली माता का एक मंदिर है जो ये मान के चलिए कि 9 महीना जलों से घिरी रहती है, नाली के जलों से। मेरी पहली प्राथमिकता है कि वहाँ के जल जमाव को मुक्ति दिलाऊं। और एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जीत मेरी नहीं, वहाँ की आम जनता की जीत है, क्योंकि वहाँ 4 कैंडिडेट खड़े थे और जनता ने इतना मत दिया कि तीनों कैंडिडेट अगर मिला दिया जाए उसके बाद भी हमारी जीत हुई है। मैं अपने वार्ड के जनता को यही कहना चाहता हूं कि आप जो हम पर विश्वास जताए उस पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे और किसी तरह का कोई निराशा आपको नहीं होगी। जब आप उनको जहां खोजेंगे हम उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मेरा नाम रमेश गुप्ता हुआ, मैं पूर्व पार्षद भी रहा हूँ। जो 34 हो गया है, इस बार मेरी पत्नी चुनाव जीती हैं और हम लोग हमेशा आम जनता को संदेश क्या है? संदेश दे रहे हैं कि सामाजिक और काम करने वाले को जनता ने चुना है वार्ड पार्षद। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी चुनाव 35 नंबर वार्ड की जनता चुनाव जीती है, नौजवान साथी चुनाव जीते हैं, वहाँ की माता बहनों चुनाव जीती है और आने वाले विकास का चुनाव जीता है। जनता ने भरोसा किया है। वहाँ जल जमाव की स्थिति बहुत ज्यादा है, वहाँ पानी का निकास का बहुत बड़ा, इसके लिए मैं चुनाव लड़ूंगा नगर पालिका में और वहाँ सही न्याय दिलाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। विकास जनता को क्या संदेश देगा? जनता का संग जिस मुद्दा पे मैं चुनाव लड़ा हूँ, जिस मुद्दा पे जनता ने मुझे चुनाव जीता है, पानी का निकासी, रोड, ना के समान विकास है, उस पर मैं विकास करूंगा। क्या नाम है? संतोष कुमार उपाध्याय, वार्ड नंबर 33। और मैं यही कहना चाहूंगा कि तन समर्पित मन समर्पित है वार्ड की जनता, तेरे लिए ये पूरा जीवन समर्पित। और इसके पूर्व में भी जितने भी योजनाएं हैं मैंने पूर्व में भी पहले भी किया था और आगे भी जो भी मेरी योजनाएं हैं, मैंने एक संकल्प पत्र जारी किया था अपने नामांकन के बाद। उस संकल्प पत्र में 2-3 योजनाएं जो है मैंने पूर्व में भी चालू कर दिया है, जैसे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क जो है स्वास्थ्य शिविर का हो या किसी का मदद हो, ये सब कार्य मैंने पूर्व से ही चालू है। उसके बाद जो संकल्प पत्र में आगे का जो कार्य है उसको धरातल पे लाने का प्रयास करूंगा और जन सेवा का भाव जो मन में है उसको लेके जो उतरा हूँ उसको मैं धरातल पे लाऊंगा। मेरा नाम दीपक सिंह और वार्ड नंबर 5 से मैं विजेता हूँ, वार्ड 5। सर मेरा तो यही कहना है कि मेरी मतलब जो जनता है बहुत मेरे को भारी मतों से विजयी बनाया है, इसलिए अपने मतलब चीनी मिल और आदर्श नगर को हम बहुत अच्छा से बेहतर बनाना और बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी जनता से कि मेरी जनता इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहे और हम भी अपनी जनता को जो बात है वो करने के हर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अंजू सिंह, वार्ड नंबर 21 देता हूँ और सब क्या संदेश देते हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। आपका परिचय? राजू कुमार राय उर्फ झबू राय, वार्ड नंबर 4। उस पर पुनः विश्वास किया है और मैं खड़ा हुआ है और जो भी जिस तरह की सहायता जो लोग करूंगा अपनी शक्ति के अनुसार मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और नगर परिषद के कार्यों के लिए कभी भी किसी वक्त हमसे मिला जा सकता है। आपका परिचय? मैं वार्ड नंबर 28 का वार्ड पार्षद मेरा। सबसे तो पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड नंबर 40 की समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता पहले भी मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं थी जिसको मैंने अपने वार्ड से दूर किया और अब नए परिसीमन में भी मेरे सामने बहुत सारी समस्या हैं। मैं उस समस्याओं को दूर करने के पूर्ण प्रयास करूंगा। हम लोग
के पास सबसे अधिक तो रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है। नया वार्ड परिसीमन में बहुत पिछड़ा वार्ड मेरा है, मैं उसको अधिक से अधिक प्रयत्न करूंगा कि उसका विकास हो सके। किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 40। पूरी जनता को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है और ये जनता की जीत हुई है, निश्चित है एकदम, और पूरे वार्ड में विकास की धारा बहेगी, यही हमारी शुभकामना है। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश पाल। किस वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 6 करूंगा कि वार्ड नंबर 14 की जनता ने जिस तरह से मुझे पुनः विजयी बनाया है दूसरी बार, और मेरे द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट होकर फिर से सेवा करने मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को देना चाहूँगा। अपने पूरे वार्ड नंबर 14 की जनता को, क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। शशि गुप्ता, पूर्व पार्षद, अभी मेरी माताजी चुनाव जीती हैं उषा देवी। बक्सर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बक्सर की जनता ने जो ये जन समर्थन दिया है, पूरे बक्सर की जनता को, सारे जितने भी जो चुनाव लड़े हो, जो नहीं लड़े हो, उनको सभी लोगों को एक मंच पर आकर बक्सर की जनता के लिए काम करने में हम लोग को सहयोग करें। हम लोग सबका स्वागत करेंगे। विशेष रूप से जितने भी लोग जो नए क्षेत्र जो वार्ड में जुटा है, उन जगह पे जहां भी कोई कमी होगी, सप्ताह में 2 दिन हम लोग जनता दरबार लगाने का काम करेंगे। जिसका भी कोई भी काम होगा, हम लोग वहां डोर टू डोर कैंपेन करने का काम करेंगे। चुनाव के बाद भी सारे जितने भी देवी देवता रूपी जनता है बक्सर की, मैं नमस्कार करता हूँ कि इन्होंने अपार जन समर्थन दिया। प्रत्याशी का नाम बताइए। कमरू मिश्रा, निमतुला परिधि की पत्नी। कितने मतों से 2200 वोट के आसपास से हम लोग चुनाव जीते हैं। साथ में तो एक में बस आप रील हो जाएगी, उतरिए ना। मोबाइल ले लिया फोटो खींचा। ओके सर।